हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब कोई भी व्यक्ति कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करता है तो उसको कई दिक्कतें आती हैं। बुक कौन सा पढ़ें, बुक कौन सा लें, उसका सिलेबस क्या है, कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी हमें करें, क्या एक ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें या अन्य दूसरे की भी तैयारी कर सकते हैं, उसके साथ साथ कोई दूसरा एग्ज़ाम भी दिया जा सकता है क्या। तो इन सारे बिंदुओं पर मैं विस्तार से आज आपको बताने वाला हूँ। वीडियो पर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो है भर्ती परीक्षाओं के बारे में। भर्ती परीक्षा, जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होती हैं, है ना। भर्ती परीक्षा मतलब वो जो सरकारी नौकरी वाली परीक्षाएं, जो भी इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो उससे संबंधित मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं वो किसके माध्यम से होती हैं और ये कौन कौन कराता है ना। यदि आप सेंट्रल लेवल की यदि आप बात करें भर्ती परीक्षाओं की, है ना, तो ये हो गया आपका यूपीएससी, है ना, फिर आपका एसएससी भी है, फिर रेलवे है ना, और बैंकिंग की एग्ज़ाम भी होता है। इन सभी भर्ती परीक्षाएं होती हैं। फिर यदि हम अपने छत्तीसगढ़ की बात करें तो आपका क्या है, सीजीपीएससी, और क्या है, सीजी व्यापम। और भी भर्ती परीक्षाएं, है ना, और भी अलग अलग राज्यों के अलग अलग क्या होता है, वहाँ का एक संस्था होता है जो भर्ती परीक्षा जो है क्या करता है, कंडक्ट कराता है। तो मैं इन्हीं परीक्षाओं के आसपास जो भी एग्ज़ाम होता है उसको मैं कवर करने का कोशिश कर रहा हूँ, है ना। खासकर सभी जो हमारे छत्तीसगढ़ के भाई बहन हैं वो सीजीपीएससी और सीजी व्यापम वाली परीक्षाओं की तैयारी ज़रूर करते हैं, है ना। और यदि इधर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो क्या हम एसएससी की भी तैयारी कर सकते हैं, क्या हम रेलवे की भी तैयारी कर सकते हैं, क्या हम बैंकिंग की भी तैयारी कर सकते हैं, क्या हम यूपीएससी एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकते हैं। यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है जो बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। खासकर यदि मैं बात करूं यूपीएससी की, तो जो आईएएस का एग्ज़ाम होता है, जो आईपीएस का एग्ज़ाम होता है, ये सारे एग्ज़ाम कौन कराता है, यूपीएससी कराता है। वैसे ही राज्य स्तर पर जो सीजीपीएससी जो होता है ना, कलेक्टर के जो नीचे वाले क्लास 2 के जो अधिकारी होते हैं वो सीजीपीएससी उनका एग्ज़ाम देता है डिप्टी कलेक्टर से इधर, ठीक है। सीजी व्यापम, है ना, ये सीजीपीएससी जो चयनित ज़्यादातर जो भी अधिकारी होते हैं वो क्या होते हैं, राजपत्रित अधिकारी होते हैं। तो यहाँ पर ये सारे के सारे क्या हैं, भर्ती परीक्षाएं। अब इन भर्ती परीक्षाओं की हम कौन से भर्ती परीक्षा की तैयारी करें और इनमें जनरली कॉमन क्या होता है, कॉमन सिलेबस क्या होता है। यदि मैं इसकी तैयारी करूं तो क्या मैं इसका कर सकता हूं, या इसका करूं तो इसका कर सकता हूं, उसकी बात मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो एक मोटामोटी तौर पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूपीएससी, सीजीपीएससी, सीजीपीएम, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग। यहाँ पर थोड़ा सा बैंकिंग थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन फिर भी इसको हम लेके चलेंगे। मैं आगे जाके ये कहाँ पर आप इस एग्ज़ाम को फोकस कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। ठीक है, 1 मिनट में मिटा लेता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कॉमन सिलेबस, जो सभी एग्ज़ाम में लगभग कॉमन होता है ना। उम्मीद दिख रहा होगा, कॉमन सिलेबस जो लगभग सभी एग्ज़ाम में क्या होता है, कॉमन होता है ना। यदि आप इन विषयों की तैयारी आप कर लें तो कई सारे भर्ती एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं। इसका मतलब ये है
है ना। तो आप एक एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो लगभग आप बहुत सारे एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं, उसमें कुछ और टॉपिक या कुछ और सब्जेक्ट जुड़ जाता है, उसको अलग से आपको तैयारी करना पड़ेगा। लेकिन जो कॉमन सिलेबस है जो सभी एग्ज़ाम में लगभग होगा, तो वो क्या है, तो वो कॉमन सिलेबस है जीके या जीएस, है ना। जीके मीन्स आपको पता है जनरल नॉलेज, जीएस मीन्स जनरल स्टडीज, है ना। दोनों लगभग सेम ही है ना, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना है। जीके मतलब क्या है, जीके वाले में आपको थोड़ा सा फैक्चुअल बातें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, और जो जीएस वाला जो बात है ना, जीएस वाला जो बात है उसमें आपको बहुत डीपली से कॉन्सेप्ट बेस आपको पढ़ना पड़ता है। सिलेबस दोनों का वही होता है, लेकिन पढ़ाई के हिसाब से आप इसको जीके जीएस, जैसे मान लिया जाए आप एक रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जीके पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, जीके से आपका काम चल जाएगा, बहुत डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए आप आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जीएस पढ़ना पड़ेगा, मतलब उसके तह तक जाना पड़ेगा, है ना। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ते जा रहा है तो जीके का जो लेवल है वो जीएस की ओर धीरे धीरे जा रहा है ना। जीके का लेवल जो है हाई होते जा रहा है। अब जीके को हाई बनाना है मतलब वो किधर जा रहा है, जीएस की ओर, मतलब वो बड़े एग्ज़ाम जैसे कठिन बनाना है। जैसे अभी सीजी व्यापम का ही एग्ज़ाम ले लीजिए, है ना। धीरे धीरे सीजी व्यापम का एग्ज़ाम थोड़ा सा क्या होते जा रहा है, हार्ड होते जा रहा है ना। तो जीके और जीएस में ये अंतर है, जीएस में आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, और जीके में थोड़ा फैक्चुअल बातों को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। इसमें जो कॉमन सब्जेक्ट है, कौन कौन से कॉमन सब्जेक्ट हैं जीके जीएस में, क्या क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ आएगा आपका भारत का इतिहास, भारत का इतिहास, फिर भारत का भूगोल, फिर भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, फिर है भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ठीक है। फिर आएगा सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण, को मैं इसी में लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर जो ये जो कॉमन सब्जेक्ट हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए भारत का इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा। इतिहास आपको 3 भाग में पढ़ना पड़ता है, एक प्राचीन कालीन इतिहास, एक मध्यकालीन इतिहास और फिर आधुनिक कालीन इतिहास। लेकिन ज़्यादातर जो प्रश्न आते हैं वो एग्ज़ाम के हिसाब से रहता है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रश्न आते हैं वो आधुनिक काल से ज़्यादा आता है बाकी, है ना। लेकिन आपको तीनों पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मैं यदि बोल दे रहा हूँ आधुनिक काल को ही ज़्यादा आता है तो उसी को, लेकिन फोकस करना है उसको ज़्यादा। तो भारत का इतिहास बड़ा सिलेबस है, 3 भाग में आपको पढ़ना है, प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और फिर आधुनिक कालीन इतिहास। इसी तरीके से यदि मैं बात करूं भारत का भूगोल, तो ये भारत का भूगोल पढ़ना है ना। फिर भारत की अर्थव्यवस्था ये पढ़ना है, भारत का संविधान, फिर सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण। सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण के जो क्वेश्चन है वो बहुत कम आते हैं, तो यहाँ पर जो साइंस बैकग्राउंड का है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। अब देखो जीके में क्या है, जो आर्ट्स का है हिस्ट्री भी पढ़ता होगा, वो भूगोल भी पढ़ता होगा, अर्थव्यवस्था भी पढ़ता होगा, संविधान भी पढ़ता होगा। तो यहाँ पर जीके वाला जो पोर्शन है उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा लाभ पहुँचाता है ना, उनके लिए ज़्यादा लाभ पहुँचाता है। लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड के हैं यदि आप पढ़ना शुरू करेंगे तो ईजिली आप जो है पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कॉमन सब्जेक्ट है। सबसे पहला तो आप कॉमन सब्जेक्ट वही तैयारी करिए। जब आप ये जो कॉमन सब्जेक्ट है ये सभी एग्ज़ाम में आपके लगभग पूछे जाते हैं,
है ना। जैसे मान लीजिए आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, जैसे आईएएस आईपीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। वो आपका यूपीएससी एग्ज़ाम में भी काम आएगा, सीजीपीएससी में भी काम आएगा, एसएससी में भी काम आएगा, रेलवे में भी काम आएगा, है ना। रेलवे में भी आएगा, सीजी व्यापम में ही आएगा, और भी कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो सकते हैं। बस सिलेबस को ध्यान रखिए कि वो सामान्य ज्ञान लिखा है कि नहीं, सामान्य अध्ययन लिखा है कि नहीं। सिलेबस में यदि सामान्य ज्ञान लिखा हुआ मिल रहा है, इसका मतलब ये कवर करना है आपको, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संविधान, और ये सामान्य ज्ञान का मतलब ये है, इतने चीज़ों को आपको पढ़ना है, ठीक है, इतनी चीज़ों को आपको पढ़ना है। और तो अब देखिए, जब आप कोई एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर आपको क्यों तैयारी करना चाहिए, जबकि ये जो कॉमन सिलेबस है वो इसमें भी मिल रहा है, यूपीएससी में भी मिल रहा है, एसएससी में भी मिल रहा है, सीजीपीएससी में भी मिल रहा है, रेलवे में भी मिल रहा है, बैंकिंग में भी मिल रहा है, तो आप एक एग्ज़ाम की तैयारी क्यों कर रहे हैं। लेकिन आपको एक एग्ज़ाम का फोकस तो करना है, लेकिन बाकी एग्ज़ाम का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी आप जानते हैं ना, अभी की स्थिति में कोई भी वैकेंसी आती है, कब अटक लटक जाती है, कब कोर्ट में चला जाता है, कब नियुक्ति नहीं मिलता है, कब क्या हो जाता है, कुछ नहीं कह सकते। तो एक एग्ज़ाम जो प्रॉपरली सही तरीके से होता है, वो या एक तो सीजीपीएससी होता है जो हर साल हो जाता है, और यूपीएससी हो जाता है जो हर साल उसके कैलेंडर के हिसाब से चलता है, और बाकी जो भी वैकेंसियाँ आती हैं वो कंफर्म नहीं है। जैसे आप मान लीजिए पटवारी की तैयारी करना चाहते हैं, तो पटवारी की भर्ती एक बार आ गया और कब आएगा उसका कोई निश्चित नहीं है। जैसे शिक्षक भर्ती की आप मान लीजिए तैयारी करना चाहते हैं, तो हो सकता है वो 5 साल में भी आए, हो सकता है वो 5 साल में ना भी आए, है ना। जैसे अभी हाल ही का ले लीजिए, ठीक चुनाव से पहले हमारी जो सरकार है, अभी की वर्तमान सरकार की 33,000 भर्ती करेंगे, लेकिन और उनकी घोषणा हो चुकी, नोटिफिकेशन निकलने ही वाला था, लेकिन जैसे ही चुनाव जीतने के बाद वो ठंडे बस्ते में चला गया। तो एक एग्ज़ाम की आप तैयारी करेंगे तो यहाँ पर तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्या कि वो कब निकलेगा। हाँ, लेकिन जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस पर आपको ज़्यादा फोकस देना है, अन्य एग्ज़ाम को थोड़ा कम देना है। लेकिन कॉमन सिलेबस है तो इसलिए आपको बाकी की भी आपको लपेटे में लेना है। समझ में आ रहा है, बाकी चीज़ को क्या लेना है, आपको लपेटे में लेना है। मैं एक बार देख लूँ वीडियो ठीक हो रहा है कि नहीं, फिर मैं आगे का बात करूँगा। मैं जो बात बोल रहा था, जो बातें मैंने आपको कही वो कॉमन सब्जेक्ट के बारे में था। तो ये इससे पहले जो भी कॉमन सब्जेक्ट मैं बताया वो लगभग सारे एग्ज़ाम में इसके सिलेबस से या इस टॉपिक से, इस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। अभी जो मैं बात करूँगा वो है अनकॉमन सब्जेक्ट, है ना। मैं बात करूँगा किस पर, अनकॉमन। किसी एग्ज़ाम में ये हो सकते हैं और किसी एग्ज़ाम में ये नहीं हो सकता है, ये चीज़ है। तो अनकॉमन सब्जेक्ट की यदि हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी, है ना। हिंदी ग्रामर किसी एग्ज़ाम में हो सकता है, पूछा जा सकता है, किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जा सकता है। वैसे ही इंग्लिश ग्रामर, है ना, मैथ्स, जनरल मैथ्स, रीजनिंग, किसी एग्ज़ाम में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। फिर हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, ये अनकॉमन सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा जब कोई भर्ती एग्ज़ाम आता है, उस भर्ती एग्ज़ाम के हिसाब से भी कुछ सब्जेक्ट जुड़ते हैं जो अलग टाइप से होता है। तो साथ साथ में आपको इसकी भी तैयारी करना है, लेकिन ये एग्ज़ाम के हिसाब से होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे समझिए, जैसे मान लीजिए अभी एडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है। एडीओ के एग्ज़ाम में आपको मैथ्स और रीजनिंग आपको मिलेगा नहीं उसमें, है ना। लेकिन जब आप पटवारी की एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, तो इसमें जीके भी रहेगा,
है ना, जीके भी रहेगा, इसमें मैथ्स रीजनिंग भी रहेगा, है ना, और इसमें कंप्यूटर भी रहेगा। एक अनकॉमन सब्जेक्ट जो आजकल चल रहा है वो है कंप्यूटर, है ना। तो जो जीके आप पढ़ेंगे इसके अलावा आपको ये पढ़ना है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर। तो हिंदी के ग्रामर, इंग्लिश के ग्रामर पढ़ते हम लोग स्कूल से ही हैं, उसी को आपको रिपीट करना है, लेकिन उसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से आपको तैयारी करना पड़ेगा, है ना, वही पढ़ना। मैथ्स, रीजनिंग, है ना, और फिर है कंप्यूटर। तो ये जो सब्जेक्ट हैं वो भर्ती एग्ज़ाम के हिसाब से बदलते रहता है। किसी में हिंदी पूछ सकता है, किसी में नहीं पूछ सकता है ना, किसी में मैथ्स पूछ सकता है, किसी में नहीं पूछ सकता है। जैसे हमारे सीजी व्यापम वाले एग्ज़ाम का यदि हम सिलेबस की थोड़ा सा बात करें, इसको आप नोट कर लीजिएगा, है ना। सीजी व्यापम वाले एग्ज़ाम का जो पैटर्न जो है वो जनरली क्या रहता है, तो इसमें पूछता है जीके। जीके मतलब, जीके लिखा है मतलब इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, जो मैं बताया जो कॉमन सब्जेक्ट वो आ जाएगा, है ना। इस जीके में और एक जीके जुड़ जाता है, वो है सीजी जीके, है ना। इसमें आपको पूछेगा हिंदी, हिंदी का ग्रामर, फिर इसमें आपको पूछेगा इंग्लिश का ग्रामर, इसमें रहेगा आपका मैथ्स, और इसमें रहेगा आपका रीजनिंग, और अगला है कंप्यूटर। कंप्यूटर तो जो हमारा जो सीजी व्यापम का जो एग्ज़ाम है, जनरली कॉमन या जनरल जो सब्जेक्ट हैं इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सिलेबस होता है उसका सीजी व्यापम का। यदि आप सीजी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो इतने को ध्यान में रखकर आपको करना पड़ेगा। किसी एग्ज़ाम में हो सकता है मैथ्स रीजनिंग ना हो, किसी एग्ज़ाम में हो सकता है हिंदी इंग्लिश ना हो, जीके, सीजी जीके, है ना। लेकिन जनरली जैसे पटवारी ले लीजिए, आरआई ले लीजिए, इन सभी में ये सब रहेगा कॉमन। हॉस्टल वार्डन ले लीजिए, इन सभी में ये क्या रहेगा, रहेगा ही। तो सीजी व्यापम की तैयारी, जीके मैं बताया कॉमन सब्जेक्ट, समझ में आया ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, ये सारा चीज़ पढ़ना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, बहुत बड़ा सिलेबस है। क्लियर है, समझ में आया, सिलेबस समझ में आया। कॉमन, अनकॉमन, तो सबसे पहले जो तैयारी आपको करना है कॉमन सब्जेक्ट की, मतलब जीके की तैयारी करना है ना, जीके की तैयारी करना है। अब सिलेबस समझ में आ गया कि एक्चुअल में अपने को पढ़ना क्या है। अब यहाँ पर माइंड में आता है कि किताब कौन सी लें, है ना। किताब जब आप लेंगे, इतनी बड़ी मोटी किताब देखेंगे तो फिर डर जाएंगे, है ना। तो पढ़ना तो है, चाहे मोटी हो चाहे पतली हो, जब आपको तैयारी करना ही है तो फिर करना है। तो आगे देखते हैं किताब क्या लें। तो सबसे पहले जो तैयारी है आपकी जीके की या जीएस की, तो मैं तो बात करूंगा पहले जीके की, है ना। पहले किसकी बात करूंगा मैं, जीके की, जो सामान्य है, सामान्य ज्ञान, फैक्चुअल बेस्ड बुक, जो छोटी वाली पतली वाली बुक, बहुत बड़ा बुक नहीं, है ना। जब आप शुरुआत कर रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो प्रयास करिए कि आप पहले छोटा से शुरुआत करिए। जब आप सीधे बड़े में लग जाएंगे तो हो सकता है, लेकिन आपका एम क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, इस पर ही डिपेंड करता है ना। यदि आप सीधे यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ये जो मैं बता रहा हूँ वो आपके काम का नहीं है। आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, आपको जीएस पढ़ना पड़ेगा और सारे किताब अलग अलग पढ़ने पड़ेंगे, है ना, पूरा डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो लेकिन जो एक छोटे एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहता है, ज़्यादा सीरियस भी नहीं है, तो शुरुआत में या डर जा रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। पहले थोड़ा कम पढ़ो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते जाओ, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाओ। तो जीके की तैयारी करना है आपको, तो बुक कौन सा पढ़ें, तो बुक बहुत सारा है ना, बुक बहुत सारा है। मैं जो कह रहा हूँ वही बुक ले लीजिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसमें जीके के लिए आप रख सकते हैं लूसेंट का, जो बहुत फेमस बुक है ना, लूसेंट जीके,
लुसेंट जीके रख सकते हैं। अरिहंत का भी आता है, उसको भी रख सकते हैं। पतली बुक आता है, 2 महीने में ख़त्म कर दीजिए, उसी को बार बार पढ़िए। बार बार पढ़ना जरूरी है, नया नया किताब पढ़ना जरूरी नहीं है ना। दृष्टि का भी आता है जीके, जीके वाली बुक दृष्टि का बात कर रहा हूँ, है ना, छोटी वाली, समझ में आ रहा है। तो इसमें आपका जो जीके का पहला जो फैक्चुअल जो बातें हैं ना वो याद हो जाएगा, जो फैक्ट जो आपको याद करना है जीके का करेंगे तो, है ना। इसमें एक ही बुक में आपको सारा चीज़ मिलेगा, एक ही बुक में आपको इतिहास मिलेगा, भूगोल मिलेगा, संविधान मिलेगा, अर्थव्यवस्था मिलेगा, है ना, विज्ञान भी मिल जाएगा, वो एक ही बुक में इसमें रहेगा। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप ले लीजिए। कई जैसे मैं शुरुआत किया था अरिहंत वाले जीके से, जब मैं पहली बार 2009, 10, 11 में जब शुरुआत किया तो मैं अरिहंत वाले से शुरुआत किया था। वो बुक आज तक है, आज तक भी मैं जब फैक्ट याद करना, देखो किताब जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं ना उसको ही पढ़ते रहिए, आप नया नया किताब मत लीजिए। उसमें जो आपको याद करना है, जहाँ आप अंडरलाइन किए हैं वो सारा चीज़ होना चाहिए, तो दिमाग में उसी तरीके से वो बैठते जाता है ना। और इससे लुसेंट जीके जो है एनसीईआरटी पर आधारित है, वो तो वो ज़्यादा प्रमाणित बुक माना जाता है उसको, है ना। तो लेकिन मैं तो इससे पढ़ रहा था, इसलिए मैं इसी से ही पढ़ता हूँ अभी भी, है ना। कभी फैक्चुअल और ऐसा कुछ रहे तो उस टाइप का है। ये वाली बात हो गया, हाँ क्लियर है ना। इसके साथ जीके के साथ जब आप पढ़ रहे हैं जो भी टॉपिक, देखिए यहाँ पर और एक चीज़ भी, जब टॉपिक समझ में ना आए तो सीधे यूट्यूब में उस टॉपिक को डालिए और जो पढ़ा रहा है उसको उसका वीडियो देख लीजिए। किताब समझ में नहीं आ रहा है आपको, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें समझ में नहीं आ रहा है, तो उस टॉपिक को उठाइए और उस टॉपिक को यूट्यूब में डाल दीजिए, और उसमें से जो वीडियो आपको अच्छा लगा, जो ठीक से पढ़ा रहा है, जो आपको ठीक से याद करा जाए, ट्रिक के साथ तो वो कर रहा है, उसको आप नोट्स बना लीजिए। उतना ही करना है। आजकल यूट्यूब का ज़माना है, सारा का सारा चीज़ आपके यूट्यूब में उपलब्ध है ना। किताब रखिए, उसका टॉपिक उठाइए और यूट्यूब में डाल दीजिए, आ जाएगा जो भी है ना। इसके साथ रखना है आपको सॉल्व पेपर या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का। सॉल्व पेपर जो पुराने एग्जाम के हुए या ऑब्जेक्टिव। लुसेंट की बात करें तो जीके का ऑब्जेक्टिव आता है, जिसमें जो पुराने जो भी भर्ती परीक्षाओं के पूछे गए थे उसका एक बहुत बड़ा कलेक्शन है। किसी टॉपिक को पढ़िए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े, उस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लीजिए। आपको याद हुआ, आप समझे या नहीं समझे, वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। कौन सा चीज़ छूटा, यदि ऑब्जेक्टिव में जब आप सॉल्व करेंगे तो जो चीज़ छूटेगा उसको फिर दोबारा जाके पढ़ लीजिए। तो जब भी आप तैयारी करें तो ऑब्जेक्टिव या सॉल्व पेपर आप रखिए। भर्ती परीक्षाओं के सॉल्व पेपर को आपको रखना जरूरी है। उस टॉपिक से रिलेटेड उस टॉपिक को पढ़िए और सॉल्व पेपर को शुरू करिए। तो सबसे पहला तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जब आप शुरुआत करते हैं तो ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहते तो आप जीके से शुरू करिए, है ना। जीके से शुरू करिए और ऑब्जेक्टिव रखेंगे तो आपको पता होगा कि किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप उन्हीं बिंदुओं को पढ़ेंगे। सब पढ़ना जरूरी नहीं है, ये नहीं कि पूरे बुक को कर लें तो बहुत अच्छी बात है, आप कर लिए तो, लेकिन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या जिनको पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है तो उसको आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए सॉल्व पेपर या ऑब्जेक्टिव, है ना। अब मैं बात करता हूँ, ये तो किसकी बात हो गया, जीके एक लेवल की। और आप इस ये लेवल तक पहुँचेंगे तो जो छोटे मोटे एग्ज़ाम होगा उसके लिए आप लगभग तैयारी की स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन उससे भी यदि आपका काम नहीं बन रहा है तो आपको थोड़ा डीपली जाना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और उसी को हम कहते हैं जीएस, है ना। उसी को हम क्या कहते हैं, जीएस, जनरल स्टडीज़। जब आप जीएस में जाते हैं तो हर सब्जेक्ट का आपको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इंडियन हिस्ट्री है, भारतीय इतिहास, तो इसके लिए अलग से एक बुक लेना पड़ेगा।
भारत का भूगोल है तो इसके लिए अलग बुक लेना पड़ेगा, इंडियन इकोनॉमी है इसके लिए अलग बुक लेना पड़ेगा, हर चीज़ के लिए आपको अलग अलग बुक लेना पड़ेगा, है ना। हर चीज़ के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, अलग अलग बुक लेना पड़ेगा। इतनी बड़ी एक शुरुआत में ही आप इतना पूरे का अलग अलग बुक लेने लग गए तो फिर आपका दिमाग का दही हो जाएगा, फिर आप तैयारी में नहीं लगेंगे, किताब बस देखते रहेंगे, मंगा लेंगे किताब को लेकिन पढ़ेंगे नहीं। तो जब आपका जीके का तैयारी हो जाए ना तब आप जीएस की तैयारी करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जीके पतली सी बुक है और सारा विषय उसमें आ गया। वहाँ जीके में जो चीज़ को आप नहीं पढ़े उसको आपके जीएस में पढ़िए, है ना, उसको आप यहाँ पर कवर करिए अलग अलग। अब बात करते हैं जब आप जीके से पार करके जीएस में आ जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा डीपली आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करें, जीएस के लिए क्या लें। तो जीएस के लिए अलग अलग बुक लेना चाहते हैं तो दृष्टि पब्लिकेशन के अलग अलग बुक आता है, वो ले लीजिए, दृष्टि के आता है। फिर है यूनिक का गाइड आता है, यूनिक का गाइड आता है, ऑनलाइन मिल जाएगा, पूरा इतना मोटा रहता है, अलग अलग वो सीजी यूपीएससी के वो पे रहता है, वो ले सकते हैं, है ना। सीजी लेवल पे यदि हम बात करें, सीजी लेवल पे यदि हम बात करें तो जितने भी ट्यूटोरियल वाले हैं, है ना, चाहे पटेल ट्यूटोरियल वाला है, चाहे हरिराम पटेल है, चाहे टूटेजा है, चाहे दिल्ली आईएएस एकेडमी है बिलासपुर के, सब एक एक अलग अलग विषय का एक एक जो है उनके पास बुक है, तो वो आप ले सकते हैं, है ना। मैं ज़्यादा प्रेफरेंस करूँगा दृष्टि का, है ना, उसका संविधान में जो है वो ठीक है, अर्थव्यवस्था भी आप पढ़ेंगे तो ठीक ही है, भूगोल भी, तो आप उसको ले सकते हैं यदि आप लेना चाहें तो, है ना। तो ये अलग अलग चीज़ ये आ गया, है ना, जीके और फिर क्या है जीएस। क्लियर है, बात समझ में आया। तो पहले जीके का करिए फिर जीएस का करिए। अगली वीडियो में आपको जो अनकॉमन सिलेबस है उसके लिए मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर क्लियर हो गया क्या क्या करना है, क्या क्या मैं आपको बताया, एक बार रिपीट कर देता हूँ। आपको कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो सबसे पहले जो कॉमन सब्जेक्ट हैं जो सभी एग्ज़ाम में आते हैं उसकी तैयारी करिए, जैसे जीके और जीएस, और उसमें भी पहले जीके जो पतली वाली बुक है उससे शुरुआत करिए, कोई सा भी ले लो। यहाँ पर ट्यूटोरियल वाले भी ले सकते हो, हरिराम पटेल का भी जीके या आता होगा या बाकी का जीके, उसको ले लीजिए शुरुआत में उसकी तैयारी के लिए। बाकी ये लूसेंट का लगभग सभी लोग रखते हैं, सस्ता भी आता है, लूसेंट का बुक जो है सस्ता भी होता है, लेकिन उसके साथ आपको क्या रखना है, ऑब्जेक्टिव रखना है ना। और उसके बाद फिर जब आप वो तैयारी हो जाता है तो फिर किधर बढ़िए, आप जीएस की ओर बढ़िए, है ना। क्लियर है, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर। धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।